Hello students, how are you all? Hope you are studying well. Today we are going to complete the poem and question answers. तो अब तक हमने पिताजी का प्लेन ए और बी पढ़ा था। अब हम पिताजी का प्लेन सी पढ़ेंगे। प्लेन सी में क्या वो सफल हो पाते हैं? Then he climbed up high on the garden wall. गार्डन वॉल बगीचे की दीवार। जब पिताजी बगीचे की ऊंची दीवार पर ऊपर चढ़ने लगे, गेस व्हाट, तो सोचो क्या हुआ होगा। He didn't fall, वे नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. तो लीप मीन्स होता है छलांग लगाना और फ्लैट मतलब ठीक वहीं, ट्रंक यानी तना, क्रुक क्रुक यानी खोखला भाग। ही गेव ए ग्रेट लीप, तो उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह ठीक वहीं पहुंचे। इन द क्रुक, खोखले भाग में। ऑफ द ट्री टंक, उस पेड़ के तने के खोखले भाग में पहुंचे। राइट ऑन द कैट, ठीक वहीं जहां बिल्ली थी। तो उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और ठीक वहां जहां पेड़ की खोखल थी, खोखला भाग था, बिल्ली के बिल्कुल ऊपर गिरे। द कैट गेव ए येल, येल यानी चिल्लाना। एंड स्प्रंग टू द ग्राउंड, स्प्रंग यानी कूद पड़ी। तो वह बिल्ली चीखी और जमीन पर कूद पड़ी। टू द ग्राउंड, जमीन पर। प्लीज्ड एज, प्रसन्नता से। पंच टू बी सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, सही सलामत। तो वह बिल्ली चीखी, वह जमीन पर कूद पड़ी, वह सही सलामत, वह बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, स्मिर्किंग यानी दुष्टता से मुस्कुराते हुए। तो वह स्माइलिंग हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, और दुष्टता से मुस्कुराती हुई। स्मंग एज कैन बी, स्मंग का अर्थ होता है बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्टता से। बट पुअर ऑल डैड्स स्टिल, लेकिन बेचारे बूढ़े पिताजी स्टक अप द ट्री, अभी भी कहाँ फंसे हुए थे? पेड़ में। तो देखो, ये हमारी पोएम थी कि कहानी की शुरुआत में बिल्ली सुबह पेड़ में अटक जाती है और पिताजी उसे उतारने के लिए प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी बनाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, पिताजी बेचारे उस पेड़ में अटक जाते हैं और बिल्ली हंसती हुई, मुस्कुराती हुई नीचे रहती है, बिल्कुल संतुष्ट। Why was Dad sure he wouldn't fall? पिताजी को इतना निश्चित क्यों कि वे नहीं गिरेंगे? तो आंसर है The dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber. पिताजी को निश्चित था कि वे नहीं गिरेंगे क्योंकि वह नहीं गिरेंगे। वह पेड़ पर चढ़ने वाले, पेड़ पर माहिर वाले, एक माहिर व्यक्ति समझते थे स्वयं को। Which phrase in the poem express Dad's self confidence best? कि कौन सा शब्द समूह इस पोएम में पिताजी के सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को सर्वोत्तम व्यक्त करता है, अच्छी तरीके से व्यक्त करता है। राइट जस्ट, ठीक है। लीव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दो। इजी एज विंकलिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, विंकलिंग पलक झपकना, कि मुझ जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए यह एक पलक झपकने जैसा काम है। यही बात उनके आत्मविश्वास को सर्वोत्तम व्यक्त करती है।
तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्लेन ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। तो अब इस पोएम में जो योजना ए थी, जो प्लान ए था, उसको वर्णन करना है और इसके परिणाम को भी बताना है। तो हमारा आंसर है, अकॉर्डिंग टू प्लान ए, फादर would have reached the tree top with the help of the ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. According to plan A, कि प्लान ए के अनुसार फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री टॉप, जो पिताजी होते हैं वो पेड़ के ऊपरी भाग पर पहुंच जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लेडर। लेडर सीढ़ी, वह सीढ़ी की सहायता से उस पेड़ के ऊपरी टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब इसका कंसिक्वेंसेस, इसका परिणाम क्या रहता है, हाउ एवर, फिर भी, द लेडर स्लिप्ड, जो सीढ़ी होती है वह स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है, एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड, और जो पिताजी होते हैं वे जमीन पर गिर जाते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्लान सी was a success, what went wrong then? कि योजना सी सफल थी, तब गलत क्या हो गया? तो अब हमारा आंसर है, इवन दो, यद्यपि, प्लान सी वाज ए सक्सेस, कि जो प्लान सी था वह सक्सेस हो गया था, सफल हो गया था। इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान, लेकिन यह योजना के अनुसार कार्य नहीं हुआ था। द मोमेंट द फादर रीच्ड द ट्री टॉप, द मोमेंट, जिस क्षण पिताजी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंचे, द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूद गई, एंड टच द ग्राउंड, और उसने जमीन पर आ गई, एंड वाज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच, और वह फिर से पिताजी की पहुंच से बाहर चली गई। The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. The cat was very happy, कि बिल्ली बहुत प्रसन्न थी, to be on the ground, जमीन पर आकर, pick out the phrase, उस विचार को व्यक्त करने के लिए, used to express this idea, उस विचार को व्यक्त करने के लिए फ्रेज, शब्द समूह को चूज करो, पिकआउट करो। तो हमारा आंसर है, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। स्मर्किंग यानी दुष्टता से मुस्कुराते हुए, और स्माइलिंग हंसते हुए। तो जो बिल्ली थी वह हंसते हुए और दुष्टता से मुस्कुराते हुए पिताजी को देख रही थी। तो वो बिल्ली उस समय बहुत खुश थी जब वह जमीन पर आई, और यही भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द कैट एंड डेट सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। डिस्क्राइब, वर्णन करना, सिचुएशन, स्थिति का, बिगिनिंग, शुरुआत में, एंड, अंत में। डिस्क्राइब द कैट एंड डेट सिचुएशन, कि बिल्ली की और पिताजी की स्थिति का वर्णन करो, इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम, शुरुआत में और अंत में कविता के। तो कविता की शुरुआत और अंत में बिल्ली और पिताजी की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमारा आंसर है, एट द ऑनसेट, की शुरुआत में, द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री। स्टक, अटकना। शुरुआत में जो बिल्ली थी वह पेड़ में अटकी हुई थी, एंड फादर वाज कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे। कॉन्फिडेंट, जो पिताजी थे वो शुरुआत में कॉन्फिडेंट थे कि वह इसे वापस उतार लेंगे। बाय द टाइम द पोएम एंडेड, और समय के साथ साथ कविता के अंत में, द कैट वाज फ्री, जो बिल्ली थी वह स्वतंत्र हो गई थी,
एंड द फादर गॉट स्टक इन द ट्री। और जो पिताजी थे वह उस पेड़ में अटक गए। इस क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग की और एंड दोनों की स्थितियाँ पूछी है। तो यही है कि सबसे पहले तो बिल्ली पेड़ में अटक गई थी। पिताजी उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे और वह बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्हें बहुत निश्चय था कि मैं तो अभी उतार लूँगा बिल्ली को। उन्होंने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लगाया और लास्ट में क्या होता है, बिल्ली नीचे फ्री होती है और पिताजी पेड़ में अटक गए होते हैं। तो इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है।